नमस्कार बच्चों, 7वीं कक्षा के गणित विषय के दूसरे अध्याय भिन्न एवं दशमलव के 5वें लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम भिन्न की भिन्न से गुणा करना सीखेंगे। इससे पहले हमने भिन्न की पूर्ण संख्या से गुणा करना सीखा था और आज क्या सीखेंगे हम? भिन्न की भिन्न से गुणा। इसे मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। यहाँ देखो ध्यान से कि यहाँ हमें एक आकृति दी हुई है जो 3 बराबर भागों में बटी हुई है। यहाँ एक भाग जो इसके 3 बराबर भाग हैं उनमें से एक भाग आपको छायांकित दिखाई देगा। इस एक भाग को हम किससे दर्शाएंगे? हम इसको 1/3 से। क्यों? क्योंकि इस वस्तु के 3 बराबर हिस्से हुए हैं, उनमें से एक हिस्सा कैसे दर्शाएंगे? उसको हम 1/3 से। अब यदि हमें इस हिस्से का आधा भाग लेना हो, आधा भाग यानी ये मान लो हम यहाँ से इसको मिला लेते हैं और ये इसका आधा भाग हो गया। क्या हो गया? ये आधा भाग। अब इस एक आधे भाग को मान लिया कि हम ये हिस्सा ले लेते हैं। इस भाग को हम कैसे दर्शाएंगे? सिर्फ ये भाग को हम कैसे दर्शाएंगे? अब ध्यान से देखें। अब जो 3 हिस्से के उनमें से एक हिस्से के ये 2 हिस्से कर दिए, यहाँ भी इसके 2 हिस्से हो जाएंगे, यहाँ पे भी इसके 2 हिस्से हो जाएंगे। अब कुल हिस्से कितने हो गए? कुल भाग 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 में से कितना भाग हमने लिया है? सिर्फ एक भाग। और इसको फिर हम किससे दर्शाएंगे? 1/6 से। किससे दर्शाएंगे इसको हम? 1/6 से। अब इसको हम गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं? अब जो हमारे पास पहले जो छायांकित भाग था वो कितना था? 1/3। फिर हमने क्या किया? उसका आधा, यानी हमने इसका आधा कर दिया। आधा करने पर अब आंसर कितना है हमारा? 1/6। अब यहाँ देखो, 1 की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1। 3 की 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6। यहाँ भी कितना आंसर आ गया हमारा? 1/6। और ये भी कितना है? 1/6। इसका मतलब अगर हमें भिन्न की, अब यहाँ 1/3 ये भी एक भिन्न है, 1/2 ये भी एक भिन्न है। यानी जब इन भिन्नों की हम आपस में गुणा करते हैं तो किस किस की गुणा करते हैं? अंश की अंश से गुणा, हर की हर से गुणा। यानी यहाँ क्या लिखेंगे? अंशों का गुणनफल, गुणनफल बटे हरों का गुणनफल, हरों का गुणनफल। ये क्या चीज है? भिन्न की भिन्न से गुणा। तो यानी हमें जैसे भिन्नों को हम जोड़ते या घटाते या तुलना करते हैं, उस तरह इनके हर बराबर नहीं करने हैं, बल्कि इसमें अंश की अंश से गुणा करनी है, हर की हर से गुणा करनी है। आइए एक उदाहरण और समझ लेते हैं। मान लो 1/3 की 1/4 से गुणा करनी है। 1/3 की 1/4 से गुणा करनी है। 1/3 ये भी एक भिन्न है, 1/4 ये दूसरी भिन्न है। तो क्या करेंगे? हमने क्या सीखा था? अंशों का गुणनफल, यानी अंश यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। इन दोनों की गुणा कर देंगे, क्या आएगा? 1 एकम 1। हरों का गुणनफल बटे में क्या लिखेंगे? हर 3 और 4 इन दोनों का गुणनफल, 3 चौके 12। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1/12 आ गया। आइए अब हम प्रश्नावली 2.3 को हल करते हैं। प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं। अब उसके पहले का ए भाग देखो, 1/4 का 1/4। पहले का ए भाग क्या है? 1/4 का 1/4। 1/4 का क्या मतलब? गुणा 1/4। अभी हमने उदाहरण में किया था कि 2 भिन्नों की गुणा कैसे करते हैं हम? अंश की अंश से गुणा, हर की हर से गुणा। 1 एकम 1,
4 चौके 16। क्या आंसर आ गया हमारा? 1/16 आंसर आ गया। इसी तरह इसका पहले का बी भाग देखते हैं करके। 3/5 का 1/4। ये भी इसी तरह 3/5 का की जगह गुणा 1/4 बराबर क्या करेंगे अब हम? अंश की अंश से गुणा यानी 3 एकम 3, हर की हर से यानी 5 चौके 20। क्या आंसर आ गया हमारा? 3/20 आ गया। इसी तरह इसका ये हम सी भाग कर लेंगे। पहले का क्या है वो? 4/3 का 1/4। 4/3 का की जगह क्या लिखेंगे हम? गुणा 1/4। वहीं अंश की अंश से गुणा 4 एकम 4, हर की हर से गुणा 3 चौके 12। यहाँ भी अंश की अंश से यानी 4 एकम 4, हर की हर से गुणा 3 चौके 12। कितना आ गया? 4/12। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो 4/12 है ये इसको हम और भी सरलतम रूप में बदल सकते हैं। कैसे? क्योंकि 4 से अंश भाग होता है, 4 से ही हर भाग हो रहा है, तो 4 से हम दोनों को भाग कर देंगे। 4 एकम 4, 4 तिये 12। कितना आंसर आ गया हमारा? 1/3। इस सवाल को हम दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं, मैंने पहले भी समझाया था ये। जैसे 4/3 का 1/4 यानी का की जगह गुणा 1/4। हम यहाँ अंश और हर अगर आपस में भाग हो रहे हैं तो हम उनको यहाँ भी आपस में भाग कर सकते हैं। जैसे ये दोनों 4 से भाग हो रहे हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4। कितना आ गया? यहाँ 1 बच गया, 1 एकम 1, यहाँ 1 आ गया तो 3 एकम 3। कितना आंसर आ गया हमारा? 1/3। यहाँ भी आंसर क्या आया था? 1/3। पहले इनको आपस में भाग करने से इनकी गुणा आसान हो जाती है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आइए अब दूसरे का ए भाग हल करते हैं। क्या है वो? 2/9 का 1/7। 2/9 का 1/7। ये भी जैसे हमने पहले सवाल हल किए वैसे ही करना है। 2/9 का की जगह गुणा 1/7। यहाँ देखें हम कोई भी अंश हर आपस में भाग नहीं हो रहे किसी से, तो अंश की अंश से गुणा 2 एकम 2, हर की हर से गुणा 9 7 63। ये हमारा आंसर आ गया। अब दूसरा इसका बी भाग। बी भाग क्या है? 6/5 का 1/7 से यानी 6/5 का की जगह गुणा 1/7। क्या आ जाएगा? अंश की अंश से गुणा यानी 6 की 1 से, हर की हर से यानी 5 गुणा 7। अब गुणा करेंगे 6 एकम 6, 5 की 7 से गुणा करेंगे 5 7 35। कितना आंसर आ गया हमारा? 6/35। ये हमारा आंसर। इसी तरह हम दूसरे का सी पार्ट भी हल कर लेंगे। आइए अब हम दूसरा सवाल हल करते हैं। गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है तो। दूसरे का पहला भाग क्या है? 2/3 गुणा 2 सही 2/3। अब यहाँ मिश्रित भिन्न भी दी हुई है और सिंपल भिन्न यानी उचित भिन्न भी दी हुई है। इनकी हमें गुणा करनी है। पहला भाग 2/3 गुणा 2 सही 2/3। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हमें मिश्रित भिन्न दी हुई है उसके सही बटे हल कर लेंगे। यानी 2/3 गुणा 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3 यानी 3 के इससे 2 से गुणा करेंगे। उस गुणनफल में ये ऊपर जो हमें संख्या दे रखी है वो जोड़ देंगे। यानी क्या आ गया हमारा? 8/3। अब जैसे हमने पहले सवाल हल किए थे वैसे ही अब इसको हल कर लेंगे। यानी अंश की अंश से गुणा, हर की हर से गुणा। अब यहाँ देखें कि 2 और यहाँ 8 हैं, दोनों ही अंश के रूप में हैं, ये आपस में भाग नहीं होंगे। अगर एक अंश हो दूसरा हर हो फिर हम इनको भाग कर सकते हैं। तो यहाँ इन दोनों की क्या हो जाएगी? गुणा। 2 की 8 से गुणा और 3 की 3 से गुणा।
2 अठे 16, 3 तिये 9। क्या आ गया 16/9। ये अनुचित भिन्न के रूप में आ गया। अब हमें इसके सही बटे में इसको लिखना है, यानी 16 को हम क्या करेंगे 9 से भाग करेंगे। 9 एकम 9, कितना शेष बच गया 16 में से 9 गए 7। क्या लिख देंगे हम इसको 1 सही 7/9। ये हमारा आंसर है। इसी तरह अब इसका दूसरा भाग करेंगे। 2/7 गुणा 7/9। अब यहाँ देखें हम ध्यान से कि 2/7 गुणा 7/9। यहाँ देखो कि 7 अंश के रूप में है, दूसरी भिन्न में वो हर के रूप में है, और 7 और 7 दोनों 7 से भाग हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे इनको 7 को 7 से भाग कर देंगे, यानी 2/7 गुणा 7/9। अब 7 ये भी 7 से भाग होता है, 7 ये भी 7 से भाग होता है, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7। कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 1, यहाँ भी 1। अब 2 और 1 की गुणा 2 एकम 2, 1 और 9 की गुणा 9 एकम 9। क्या आंसर आ गया हमारा 2/9। अब इसका तीसरा भाग क्या दिया हुआ है, तीसरा भाग हमें 3/8 गुणा 6/4। 3/8 गुणा 6/4। अब यहाँ भी अगर हम ध्यान से देखें 3/8 गुणा 6/4 में, अब देखो जो 6 और 4 है ये दोनों 2 से भाग होते हैं, इधर 6 और 8 ये दोनों भी 2 से भाग होते हैं। तो हम यहीं पे इनको आपस में 2 से भाग कर देंगे, चाहे इन दोनों को भाग करो, चाहे 6 और 8 को भाग करो। ये ध्यान रखना है, एक संख्या अंश में होनी चाहिए, एक संख्या हर में होनी चाहिए। दोनों अंश और अंश हो तो भाग नहीं हो सकते आपस में, दोनों हर हो तो भाग नहीं हो सकते। अब हम यहाँ 2 से भाग कर देंगे 6 को, 2 तिये 6, इसको भी 2 से भाग कर देंगे, 2 दूनी 4। अब कितना आ गया हमारे पास 3 गुणा 3/8 गुणा 2, यानी 3 तिये 9, 8 दूनी 16। कितना आंसर आ गया हमारा 9/16 आंसर। इसी तरह अब हम 4th पार्ट कर लेंगे। क्या दिया हुआ है 9/5 गुणा 3/5। अब यहाँ भी ध्यान से देखो 5 और 5 ये दोनों 1 के 5 से भाग होते हैं, 3 और 9 ये दोनों भी 3 से भाग होते हैं। लेकिन यहाँ दोनों ये 3 और 9 क्या है, दोनों ही अंश हैं, और 5 और 5 ये दोनों क्या है, दोनों ही हर हैं, इसलिए इनको आपस में हम भाग नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे हम 9 की 3 से गुणा और 5 की 5 से गुणा। 9 तिये 27, 5 पंचे 25। अब ये अनुचित भिन्न के रूप में है, इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे, यानी 27 को क्या करेंगे हम 25 से भाग कर देंगे। 25 एकम 25, 7 में से 5 गए 2। क्या कैसे लिखेंगे 1 सही 2/25। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह अब हम 5वां भाग करेंगे। 5वां भाग क्या दिया हुआ है हमें 1/3 गुणा 15/8। अब यहाँ ध्यान से देखें हम 3 और 15 दोनों ही 3 से के पहाड़े में आते हैं, और एक अंश के रूप में है, दूसरा हर के रूप में। इसका मतलब ये आपस में भाग हो जाएंगे, यानी 1/3 गुणा 15/8। 3 से भाग कर देंगे दोनों को, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब किस किस की गुणा करेंगे 1 और 5 की, और 1 और 8 की। क्या आ जाएगा आंसर 5 एकम 5 और 8 एकम 8। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह अब हम इसका छठा भाग कर लेंगे। क्या है छठा भाग 11/2 गुणा 3/10। 11/2 गुणा 3/10। अब हम यहाँ देखते हैं कि कोई आपस में नहीं एक दूसरे को भाग करता, या किसी और संख्या से भाग भी नहीं होते हैं।
तो क्या करें, अंश की अंश से गुणा, हर की हर से गुणा, यानी 11 गुणा 3 बटे 2 गुणा 10। 11 की 3 से गुणा किया, 11 तिये 33, 2 की 10 से किया, 2 दाई 20। अब ये अनुचित भिन्न के रूप में है। अब क्या करेंगे हम, 33 को 20 से भाग करेंगे। 20 एकम 20, 3 में से 0 गए 3, 3 में से 2 गए 1, यानी अब हमारा आंसर कितना आ गया, 1 सही 13 बटे 20। ये हमारा आंसर आ गया है। इसी तरह अब हम इसका 7वां भाग कर लेंगे। क्या दिया हुआ 7वां भाग, 4 बटे 5 गुणा 12 बटे 7। यहाँ भी हम ये देखते हैं कि कोई भी संख्या पर किसी से भाग नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, अंश की अंश से गुणा, हर की हर से गुणा कर देंगे। अंश की अंश से गुणा यानी 4 गुणा 12, हर की हर से गुणा यानी 5 गुणा 7। 12 चौके 48, 5 सत्ते 35। ये भी अनुचित भिन्न के रूप में है। 48 को 35 से भाग कर लेंगे। 35 से कम 35, 8 में से 5 गए 3, 4 में से 3 गए 1, कितना आ गया, 1 सही 13 बटे 35। ये हमारा आंसर हो गया। हमारे दूसरे सवाल के सभी पार्ट हल हो गए हैं। आइए अब हम तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। ये ठीक जैसे हमने दूसरा सवाल किया है वैसा ही है। अब तीसरे का पहला भाग देख लेते हैं। क्या है, 2 बटे 5 गुणा 5 सही 1 बटे 4। अब इसमें हमें ये मिश्रित भिन्न दी हुई है, ये उचित भिन्न दी हुई है। 2 बटे 5 गुणा, पहले से हम इसके सही बटे हल करेंगे। 4 पंजे 20, 20 और 1 21, 21 बटे 4। अब यहाँ भी देखो 2 से और ये 4, ये दोनों 2 से भाग होते हैं। यहीं पे हम इनको भाग कर देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब क्या रह गया हमारे पास, यहाँ 1 और यहाँ 21 बटे में 5 और 2। 1 की 21 के साथ गुणा, 5 की 2 के साथ गुणा, 21 एकम 21, 5 दूनी 10। अब ये अनुचित भिन्न के रूप में है, इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे। वही 21 को क्या करेंगे हम 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सही 1 बटे 10। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरह हम इसका दूसरा भाग कर लेंगे। दूसरा भाग क्या है, 6 सही 2 बटे 5 गुणा 7 बटे 9। अब 6 सही 2 बटे 5 के सही बटे हल करेंगे। 6 पंजे 30, 30 और 2 32, 32 बटे 5 गुणा 7 बटे 9। अब यहाँ देखें कि कोई भी संख्या आपस में ये नहीं भाग हो रही हैं या किसी और संख्या से भी नहीं भाग होती, तो क्या करेंगे, अंश के अंश से गुणा 32 गुणा 7 बटे 5 गुणा 9। अब 32 और 7 की गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 ये 21 और 1 22 बटे में 2 पंजे 45। अब ये अनुचित भिन्न के रूप में है। क्या करेंगे, अब हम इसको 224 को 45 से भाग करेंगे। कितने पे जाएगा ये, 45, 4 पे 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 चौके 16 और 2 18 यानी 180। 4 में से 0 गए 4, 12 में से 8 गए 4, कितना आ गया 4 से ही 44 बटे 45। कितना आ गया हमारा आंसर, 4 से ही 44 बटे 45। ये हमारा आंसर आ गया। तीसरा भाग क्या है, 3 बटे 2 गुणा 5 सही 1 बटे 3। तो इसको भी वैसे ही हल कर लेंगे। 3 बटे 2
गुणा 3 पंजे 15, 15 और 1 16, 16 बटे 3। अब यहाँ देखिए हम 3 ये अंश के रूप में है, यहाँ 3 हर के रूप में है, जो कि दोनों 3 से भाग हो जाते हैं। इसी तरह 2 और 16 ये दोनों भी आपस में भाग हो जाएंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 और 16 को 2 से भाग किया, 2 एकम 2, 2 अठे 16। अब क्या आ गया हमारे पास 1 गुणा 8 और नीचे क्या आ गया 1 गुणा 1, यानी 8 एकम 8 बटे 1। और इसको कैसे लिखेंगे बराबर 8। ये हमारा आंसर है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखो, 5 बटे 6 गुणा 2 सही 3 बटे 7। 5 बटे 6 गुणा, यहाँ सही बटे हल करो, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 17 बटे 7। अब देखिए यहाँ नहीं कोई भाग हो रहा है, तो क्या करेंगे हम इनकी अंश की अंश से गुणा, 5 गुणा 17 बटे 6 गुणा 7, 17 पंजे 85, 7 42, कितना आ गया 85 बटे 42, क्योंकि अनुचित भिन्न के रूप में है। अब क्या करेंगे हम 85 को 42 से भाग कर देंगे और वो कितना आ जाएगा 2 सही 1 बटे 42। ये हमारा आंसर है। पांचवा भाग क्या दिया हुआ है? पांचवा भाग 3 सही 2 बटे 5 गुणा 4 बटे 7। 3 सही 2 बटे 5 गुणा 4 बटे 7। आइए इसके सही बटे हल करते हैं। 5 दिए 15, 15 और 2 17, 17 बटे 5 गुणा 4 बटे 7। यहाँ भी क्या करेंगे हम अंश की अंश से गुणा, हर की हर से गुणा। 17 चौके 68 बटे 5 सत्ते 35। कितना आ गया हमारा ये 68 बटे 35। ये भी अनुचित भिन्न के रूप में है, तो 68 को क्या करेंगे हम 35 से भाग, और ये क्या आ जाएगा 1 सही 33 बटे 35। सही बटे में लिखने का तरीका मैं आपको ऊपर भी समझा चुकी हूँ। आइए अब इसका छठा भाग करते हैं। 2 सही 3 बटे 5 गुणा 3। 2 सही 3 बटे 5 गुणा 3। सही बटे हल करते हैं। 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13 बटे 5 गुणा 3। अब यहाँ 3, इसमें अंश क्या है और हर क्या है? 3 क्या है? अंश है, और हर क्या होगा इसका? बटे में 1 होगा। जिस संख्या के बटे में कोई संख्या ना हो वो उसके बटे में क्या होता है 1, तो इसका मतलब उसका हर क्या होता है 1 होता है। तो अंश की अब अंश से गुणा कर देंगे। 13 की 3 से, 5 की 1 से, 13 तिये 39, 5 एकम 5, कितना आ गया 39 बटे 5। इसको भी अब अनुचित जो भिन्न है इसको अब हम सही बटे में लिखेंगे मिश्रित भिन्न के रूप में। 5 सत्ते 35, 4 शेष बच गए 4 बटे 5। 7 सही 4 बटे 5, ये हमारा आंसर आ गया। आइए अब हम इसका लास्ट पार्ट यानी 7वां भाग करते हैं। क्या दिया हुआ है 7वां भाग? 3 सही 4 बटे 7 गुणा 3 बटे 5। इसके भी सही बटे हम हल कर लेंगे। 7 दिए 21, 21 और 4 25, 25 बटे 7 गुणा 3 बटे 5। अब यहाँ देखें हम कि 3 और 7 ये तो दोनों नहीं भाग होते हैं 3 से, लेकिन 25 और 5 ये कितने से भाग हो रहा है? 5 से भाग हो रहे, तो हम इसको 5 से भाग कर देंगे। 5 एकम 5, 5 पंजे 25। अब किस किस की गुणा? 5 और 3 की, और बटे में 7 और 1 की। कितना आएगा? 5 दिए 15, 7 एकम
7। अब इसको भी अब हम सही बटे में लिख देंगे क्योंकि अनुचित भिन्न के रूप में है। 7 से इसको भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 1 शेष बच गया, 1/7। कितना आ गया? 2 सही 1/7। ये हमारा आंसर आ गया है। तीसरा सवाल भी हमारा पूरा हल हो गया। इस लेक्चर में हमने भिन्न की भिन्न से गुणा करना सीखा है। आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ हमने प्रश्नावली 2.3 के 3 सवाल हल कर लिए हैं। बाकी सवाल नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।